Hello students, this is Science Pedagogics and I am Swastika Sharma. And I am back with the chapter Digestion and Absorption Part 2. So today we will be looking at the anatomy of tongue, pharynx and palate. So चलिए आइए शुरू करते हैं टंग से. हम जानते हैं कि टंग हमारी जीभ को कहते हैं एंड वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ट्रायंगुलर. पर जो हमें दिखती है एक्चुअली जो टंग का पार्ट हम देख सकते हैं वो सिर्फ एंटीरियर या ओरल पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है या फेरेंजियल पार्ट जो एक्चुअली हम नहीं देख सकते, जो एक्चुअली हमारे फेरिंग्स में होता है एंड विच इज़ वेरी डीप, जिसे हम एक्चुअली बाहर नहीं निकाल के देख सकते. टंग की एनाटमी में डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू. डॉर्सल मतलब ऊपर का व्यू और वेंट्रल मतलब नीचे का व्यू. जब हम अपनी टंग मोड़ लेते हैं तो वो वेंट्रल व्यू हो जाएगा और जो टंग का पार्ट हमें दिखता है ऊपर से वो हो जाएगा डॉर्सल व्यू. ये डायग्राम है डॉर्सल व्यू के लिए और ये डायग्राम है वेंट्रल व्यू के लिए. डॉर्सल व्यू की बात की जाए तो जो सबसे आगे का पोर्शन होता है टंग का वो होगा टंग की टिप. हमें टंग के बीच में एक लाइन दिखाई देती है, एक हल्की सी लाइन दिखाई देती है, ऐसा लगता है डिप्रेशन है. तो बायोलॉजी में डिप्रेशन को सल्कस कहते हैं. जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे उबड़ खाबड़ है तो ये मेरी फिंगर्स के बीच में सल्कस, ये मेरी फिंगर्स के बीच में सल्कस. तो ऐसे ही टंग में जो सल्कस होता है, जो बीच में सल्कस होता है, उसे कहते हैं मीडियन सल्कस. और उसके बाद टिप के बाद टंग का पार्ट आता है बॉडी. बॉडी के सबसे पीछे बेस. बेस हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने कहा कि बेस जो है फेरिंग्स में होता है, बेस जो है हायोइड बोन से अटैच्ड होता है. अब ऑफ कोर्स आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी ये सब इमेजिन करने के लिए, तो इसके लिए हमने एनाटमी की डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस बनाई हैं. आप उसमें जाके स्पेशली देख सकते हैं कि टंग हायोइड से कैसे अटैच होती है और फेरिंग्स से कैसे अटैच होती है. उसके बाद ये जो मीडियन सल्कस होता है उसके सबसे पीछे एक ऐसा लेटरल सल्कस टर्मिनालिस होता है. टर्मिनालिस मतलब टर्मिनल पे, सबसे पीछे, और सल्कस मतलब डिप्रेशन. तो सल्कस टर्मिनालिस के बीच में एक छेद होता है और छेद को बायोलॉजी में फोरामेन कहते हैं. तो यहाँ पे होता है एक फोरामेन सीकम जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पार्टिसिपेट करता है. उसके बाद अगर हम फेरेंजियल पार्ट पे जाएं टंग का वो पार्ट जो सबसे पीछे होता है तो उसमें होता है टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स. और उसके बाद आता है बेस ऑफ टंग जो कि हायोइड बोन से अटैच होता है. डॉर्सल व्यू के बाद आते हैं वेंट्रल व्यू पे. जब हम अपनी जीभ पलट के देखते हैं तो अक्सर हम जब जीभ पलट के देखते हैं तो एक फ्रेन्यूलम दिखाई देता है, एक कनेक्शन दिखाई देता है जो कि हमारी जीभ को हमारे जो है नीचे ओरल कैविटी से जोड़े रखता है. तो जो पार्ट हमारी टंग को ओरल कैविटी से जोड़े रखता है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से, उसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम. इसके बाद हम पढ़ेंगे टंग पे टेस्ट पैपिला एंड टेस्ट बड्स. अब जब हम कभी अपनी टंग को रब करते हैं अपने पैलेट से तो हमें फील होता है कि हमारी टंग स्मूथ नहीं है. ऑफ कोर्स हमारी टंग स्मूथ नहीं होती क्योंकि उस पर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट पैपिला. और इन टेस्ट पैपिला में से कुछ टेस्ट पैपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे काम आते हैं टेस्ट करने में. जो 4 टेस्ट प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पे वो होते हैं स्वीट, साल्टी, सार एंड बिटर. स्वीट मतलब मीठा. तो जब भी कभी हम मीठा खाते हैं हमें सबसे ज़्यादा मिठास अपनी टंग की टिप पे प्रेजेंट होती है. जब भी हम कभी नमकीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक खा लेते हैं, तो हमने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो जीभ है वो छिल जाती है. और छिलती कहाँ से अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें तो टंग की लेटरल साइड से, टिप के थोड़े लेटरली, टिप के थोड़े दूर. ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये सॉल्टी के लिए.
तो सॉल्टी एरिया में यहाँ पे टंग छिल जाती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि सॉल्टी कहाँ प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड ऑफ टंग पे, बट टूवर्ड्स द टिप। उसके बाद सार, सार मानी खट्टा, खट्टा टेस्ट सबसे ज़्यादा टंग की लेटरल साइड पे आता है। और बिटर टेस्ट सबसे पीछे, बिटर माने कड़वा। जब भी हम दवाई लेते हैं तो हमें लगता है कि हम टंग की सबसे पीछे के उस बेस पे रखें ताकि अंदर जल्दी जाए, लेकिन देखा जाए तो दवाई की कड़वाहट सबसे ज़्यादा सबसे पीछे महसूस होती है। उसके बाद आते हैं हम टेस्ट पैपिला पे, कि हमें हमारी टंग जो है स्मूथ क्यों नहीं लगती, क्योंकि उस पर टेस्ट पैपिला प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट पैपिला 4 टाइप के होते हैं। पहला फंजीफॉर्म, दूसरा फोलेट, तीसरा फिलीफॉर्म और चौथा साइकमवैलिड। अब हम इसकी पोजीशन के साथ साथ इनके फंक्शंस देखते हैं कि टेस्ट पैपिला के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो टेस्ट पैपिला है वो टंग की पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। देखिए आप, ये फिलीफॉर्म है और ये जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं टंग पे, ये फिलीफॉर्म पैपिला अब बता रहे हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिला डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं कम कहीं ज़्यादा, और पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये फिलीफॉर्म पैपिला सबसे छोटे होते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये एक्चुअली टंग को पिंक दिखाते हैं। हमारी टंग पिंकिश दिखती है बिकॉज ऑफ फिलीफॉर्म पैपिला। उसके बाद आते हैं हम फंजीफॉर्म पैपिला पे। तो फंजीफॉर्म इसमें लिखा है मार्जिनल इन पोजीशन। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। हाँ, जो फंजीफॉर्म पैपिला है वो मार्जिनल पोजीशन है। ये दिख रहा है, ग्रीन में थोड़े डॉट्स दिख रहे हैं, ये मार्जिनल इन पोजीशन है। उसके बाद आते हैं फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं लेटरल पोजीशन पे, ये है फोलिएट पैपिला। लास्ट है साइकमवैलिड पैपिला। साइकमवैलिड पैपिला होता है सल्कस टर्मिनालिस के सबसे आगे। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये है साइकमवैलिड पैपिला, और ये सबसे कम होते हैं, ये सिर्फ 8 से 10 ही होते हैं। याद रखिए, सबसे ज़्यादा है फिलीफॉर्म और सबसे कम है साइकमवैलिड, और ये सबसे छोटे भी हैं और साइकमवैलिड सबसे बड़े भी हैं। ऑफ कोर्स कोई चीज़ छोटी होगी तो ज़्यादा अमाउंट में अच्छी लगेगी और कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी तो कम अमाउंट में अच्छी लगेगी। तो वैसे ही याद रखिए, फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा नंबर में है तो सबसे छोटे हैं, साइकमवैलिड सबसे कम नंबर में है इसीलिए सबसे बड़े हैं। अब आते हैं टेस्ट पैपिला के फंक्शन पे। तो टेस्ट पैपिला के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो मैंने बताया कि फिलीफॉर्म पिंक कलर प्रोवाइड करता है टंग को। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट पैपिला पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स का काम होता है टेस्ट करना। तो टेस्ट बड्स और टेस्ट पैपिला डिफरेंट होते हैं। टेस्ट पैपिला पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, और हमारे लेवल पे अभी हमें टेस्ट पैपिला का यही फंक्शन याद करना है कि टेस्ट पैपिला पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, जिनसे कि टेस्ट आता है। एक बार और देख सकते हैं आप टेस्ट पैपिला की पोजीशंस, लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। फिलीफॉर्म पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। फंजीफॉर्म मार्जिनल इन पोजीशन होते हैं। फोलिएट लेटरल इन पोजीशन, और साइकमवैलिड सर्कस टर्मिनालिस के आगे और सबसे कम नंबर में होते हैं और सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद हम आते हैं पैलेट। पैलेट को हम हिंदी में तलवा या तालू भी कहते हैं। अगर आप अपनी टंग फोल्ड करके अपने माउथ के ऊपर वाले फ्लोर पे लगाएंगे, रूफ पे लगाएंगे, तो वो पैलेट का हिस्सा है। इसमें देख सकते हैं ये लिप्स है, ये नीचे वाले मैंडिबुलर टीथ, ये मैक्सिलरी टीथ और ये टंग। टंग को ऊपर लगाएंगे तो आएगा पैलेट। अब पैलेट किससे मिलके बना होता है, कौन कौन सी बोन्स से मिलके बना होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि ये पूछा जा सकता है और आगे आपके स्केलेटल सिस्टम में भी बोन्स के नाम है, तो ये पूछा जा सकता है पैलेट कौन सी बोन से मिलके बना है, मैक्सिला और पैलेटीन बोन। याद रखना, मैक्सिला ऊपर का जॉ बनाती है इसलिए ऑफ कोर्स हार्ड पैलेट बनाएगी, और पैलेटीन बोन क्योंकि पैलेट है इसलिए पैलेटीन बोन। अब पैलेट का क्या काम होता है, ये बनाता है रूफ ऑफ ओरल कैविटी। जो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी है उस पर टंग है और टंग के ऊपर जो रूफ है वो पैलेट है। अब पैलेट का क्या काम होता है, ये बकल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको, उससे समझ आएगा। ये है बकल कैविटी और ये है नेजल कैविटी, नोज जहाँ से हम सांस लेते हैं, और ये है बकल कैविटी। तो इन दोनों के बीच में ये जो बोन दिख रही है आपको, मैं कलर करती हूँ इसमें, ये जो बोन दिख रही है ये है पैलेट, और पैलेट का काम है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करना। क्यों करना है हमें ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट, क्योंकि हमारी सांस के साथ अगर खाना चला जाए, अगर पैलेट नहीं होगा तो हमारे सांस और हमारे खाने का जो है मिक्स हो जाएगा, और वो मिक्स हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है डिस्टर्बेंस होंगे बॉडी में। अच्छा, एक डिसीज़ है इससे रिलेटेड, क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, पैलेट पूरा नहीं बन पाता, पूरा फ्यूज़ नहीं हो पाता, यहाँ से लाइन रह जाती है। तो उस केस में खाना जो है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, जिन लोगों में क्लेफ्ट पैलेट होता है वो जैसे ही खाना खाते हैं उनकी सांस के साथ जो है अंदर जाके फिर नोज से वॉमिटिंग हो जाती है, दोबारा खाना बाहर आ जाता है, तो इसके कारण से उनका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता। ऑफ कोर्स सर्जरी से क्लेफ्ट पैलेट जो है सही किया जा सकता है। अब हम देखते हैं पैलेट के पार्ट्स। तो मैंने पहले भी बताया था पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ पैलेट और सॉफ्ट पैलेट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ पैलेट। हम ढंग से देखते हैं इसे इन अ डिफरेंट डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी, ये जो आगे का मैंने सिर्फ अलग से पैलेट निकाला है इस डायग्राम में, सो दैट यू कैन सी कि क्या क्या पार्ट्स कैसे कैसे हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट है वो है पैलेट, हार्ड पैलेट, और धीरे धीरे जो कि बना होता है बोन से, मैक्सिलरी बोन एंड पैलेटीन बोन, फिर धीरे धीरे ये सॉफ्ट पार्ट में डेवलप हो जाता है पीछे जाके, और ये सॉफ्ट पार्ट जो है यूव्यूला बनाता है। मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो में आपको कि जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हैंग होता हुआ, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हैंग होता है, हाँ हैंग होता हुआ दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं यूव्यूला, जो कि सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन होता है। अब कभी टंग को अपनी हार्ड पैलेट के सबसे आगे वाली पोर्शन पे लगा के देखना, आपको कुछ ऊबड़ खाबड़ सी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे ये ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगी, फील होंगी। उस ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर को कहते हैं पैलेटीन रुगे। अब इस पैलेटीन रुगे का क्या काम होता है कि जब आप खाना मुंह में लेते हैं और चबाते हैं तो पैलेटीन रुगे प्रिवेंट करता है कि वो खाना जो है आपके माउथ से बाहर ना निकल के आ जाए। तो पैलेटीन रुगे हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट होता है, और उसका फंक्शन याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है। तो पैलेटीन रुगे प्रिवेंट करता है कि फूड बाहर निकल के ना आ जाए। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फेरिंग्स। अब अक्सर बच्चों को फेरिंग्स समझ नहीं आता क्योंकि डायग्राम से सिखाते नहीं हैं, तो फेरिंग्स एक्चुअली दिखाई तो देता नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स हम इसकी एनाटॉमिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, पर फॉर नाउ हम डायग्राम में देखते हैं। तो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। जो नोज़ के ऑपोजिट पार्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये नोज़ है, नोज़ से चलते हैं तो नोज़ के जस्ट ऑपोजिट जो पार्ट है वो है नासोफेरिंग्स। ये माउथ है, माउथ के जस्ट ऑपोजिट जो पार्ट है वो है ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब ओरल एंड फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स। और जो लैरिंग्स है, अगर हम अपने गले पे हाथ लगा के देखें तो कुछ ऊपर ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं या एडम्स एप्पल कहते हैं। तो उस लैरिंग्स के ऑपोजिट जो पार्ट है फेरिंग्स का
वो हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगो मतलब लैरिंग्स और फेरिंग्स मतलब वो पार्ट जो लैरिंग्स के ऑपोजिट है। तो ये पूरा हो गया फेरिंग्स का पार्ट। अब हमें इसमें ये समझने की चीज़ है कि फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे नोज़ और माउथ जाके मिलते हैं, मतलब हम जो सांस लेते हैं और जो खाते हैं वो यहाँ जाके मिलते हैं। ऑफ कोर्स एक टाइम पे एक ही चीज़ होती है जो हम आगे देखेंगे एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ओरोफेरिंग्स को बंद करता है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो नेजोफेरिंग्स को कवर करता है, ताकि हमारा सांस और खाना मिल नहीं जाए। और कई बार जब हम बोलते बोलते खाना खाते हैं तो अक्सर जो है हमें खांसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है कि सांस को और खाने को मिलने ना दिया जाए। तो एपिग्लॉटिस के एक्शन के कारण ही हमें खांसी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की एनाटमी, दैट इज ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। So bye bye, subscribe if you liked the video and found it knowledgeable for the regular updates, and yes, keep studying.